शराबबंदी पर सीएम की खरी खरी। जान जोखिम में डालकर नहीं होगी शराबबंदी। पहले शराब पीने वाले बंद करें पीना। शराबबंदी पर बीजेपी ने साधा निशाना। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी होना भी लाजमी है। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश ने भी दो टूक कह दिया है कि जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं होगी। पहले शराब पीने वाले पीना बंद करें। अब उनके इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने शराबबंदी को लेकर टीम भी बनाई है, जो अध्ययन के लिए शराबबंदी वाले प्रदेशों में भी गई। लेकिन अब सीएम के ताजा बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। वो शराबबंदी है, वहां जाग देख ले, गली गली में भट्टी चला थे और जहरीली शराब पी के मर गए, तो मरे आदमी तो वापस नहीं आ सका। तो मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू कर रहा हूं जिससे आदमी की जान चले जाए। वो जिम्मा मैं अपना सर नहीं ले सका अगर मौत के। भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी को भी मानो फिर मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का। बीजेपी ने कांग्रेस को उसका घोषणा पत्र में किए वादों को याद दिलाते हुए सीधा हमला बोला है। अब ऐसा पलटू राम मुख्यमंत्री तो हमने इसके पहले कभी नहीं देखा है। यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। तब लोगों से पूछा था क्या? तब क्या उनको ये परिस्थितियां नहीं मालूम थी? खाली शराब से वैध और अवैध कमाई करने के लिए, अपने जेब भरने के लिए आज लोगों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन इसमें भी अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ शर्तों का जिक्र था। इतना ही नहीं, शराबबंदी का मुद्दा राज्य में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण भी था। और इस बार फिर 2023 के चुनाव से पहले शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। अब इसका क्या असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है शराबबंदी पर संग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जिस मुद्दे पर सियासत गरमा रही है वो है शराबबंदी। सीएम भूपेश ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी किसी भी योजना को लागू नहीं करेंगे जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अब शराबबंदी से जुड़े उनके इस बयान पर बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। और अब इसका असर चुनाव में कैसा रहने वाला है, करेंगे चर्चा आज इसी विषय पर। पहले मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर आपकी टिप्पणी से करूंगा। आप प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर लगातार नजर रखते हैं। हमने समय समय पर अनेकों विषयों पर डिबेट में चर्चा की है, चाहे सत्ता पक्ष कांग्रेस की बात करें, विपक्ष की बात करें, बीजेपी की। 15 साल की सत्ता जाने के बाद इसमें कोई दौमत नहीं है कि बीजेपी काफ़ी सक्रियता से, गंभीरता से सत्ता में वापस आने के लिए मेहनत कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व की भी इस पर नज़र है और भूपेश सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के भरोसे, जनहितैषी योजनाओं के भरोसे ये दावा कर रही है कि एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे। लेकिन 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस का वो याद आ रहा है मुझे, जिसमें अनेकों योजनाओं का, अनेकों बातों का जिक्र था और उसमें से सबसे एक अहम मसला शराबबंदी का भी था। किसान कर्ज माफी का मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर मध्य प्रदेश में भी काफी राजनीति हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में शराबबंदी का मसला, सरकार ने जो कहा था, एक बड़ा वोट बैंक शायद भूपेश सरकार को इसलिए भी मिला क्योंकि शराबबंदी के कारण महिलाओं ने यह सोच रखी होगी कि प्रदेश में शराबबंदी लागू होगी तो कुछ अच्छा समय आएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई अमली जामा नहीं पहना, इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार जरूर अपने अपने दावे करे, लेकिन आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल दीपक जी, मुझे याद है कांग्रेस संगठन का उस समय 18 के पहले एक सम्मेलन हुआ था। उसमें एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा इस विषय को रखा गया था और उसके बाद कांग्रेस में जो संकल्प पत्र बनाया गया, इस विषय को शामिल किया गया। लेकिन जब इस विषय को शामिल किया गया तो छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ की जो वे ऑफ लाइफ है, छत्तीसगढ़ की पूजा आराधना की जो विविधताएं हैं यहाँ पर, उनका ख्याल
जिस तरह से गंभीरता से रखना चाहिए था, शायद उस समय नहीं रख पाए। इसी कारण से यह बात आ रही। एक पक्ष ये है जी। दूसरा पक्ष ये है, जब संकल्प पत्र में आप घोषणा किए थे और आज के स्टेटमेंट के पहले जितने भी सरकार में लोग हैं, कई मंत्रियों का, इवन मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता रहा कि हम सोशल रूप से इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर और कमेटी के ऊपर, तो ये अलग राजनीतिक पक्ष था। लेकिन आज सीएम साहब के इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पर शराब की बिक्री होती है और खपत होती है, तो यहाँ अगर जस्ट लाइक बिहार में जिस तरह से जो 2 संशोधन कानून इसके ऊपर लाया गया, उस हिसाब से अगर यहाँ जहरीले शराब का प्रयोग हो जाएगा तो कई लोगों की मौत हो सकती है, ये उनका मत है जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस मत से आपका यह लोकप्रिय चैनल या विपक्षी पार्टी सहमत हो। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब गुजरात में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ की जनता यह मान करके चली थी कि, और अभी लेटेस्ट कुछ समय से कुछ राज्यों में दौरा कर रही थी एक टीम जी। तो अध्ययन करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे, ऐसा उम्मीद था। लेकिन आज क्लियर हो गया। अब बात है महिलाओं का जी। तो महिलाएं तो चाहेंगी कि शराबबंदी हो, लेकिन इसे राजनीतिक पक्ष में देखें दीपक जी, तो शराब प्रेमियों का, मदिरापान करने वालों का भी बहुत बड़ा एक वोट है। और अगर सरकार चुनाव के इस समय बंद करती है तो हो सकता है कि उनको अज्ञात भय सता रही हो कि ये सब हमसे छिटक जाएंगे और इनका वोट हमको नहीं मिलेगा। रही बात आर्थिक का, तो आर्थिक के ऊपर यह है कि निश्चित रूप से एक राजस्व का एक स्रोत है, लेकिन अगर शराबबंदी होता है तो इस राजस्व की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो पैसा बचेगा वह सृजन के कार्य में लगेगा और वह पैसा ऑटोमेटिक मार्केट में आएगा। एक पक्ष और आता है दीपक जी, वो है कानूनी पक्ष। जैसे बस्तर की बात करें, 5वीं अनुसूची की बात करें, तो यहाँ पर आदिवासी समाज को भी चाहिए कि वो सामाजिक क्रांति में अगर अपने समाज में जागरूकता फैलाएं जी, तो ये तर्क पहले से दे देना कि हमारे देवी देवताओं की बात होती है, तो वेद में भी जिक्र है। बेहद संक्षिप्त में एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा, आरंभ कर देंगे डॉक्टर अजय, बेहद संक्षिप्त में यही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आज जो भूपेश बघेल वो बयान दे रहे हैं उसके क्या मायने हम निकाले, क्योंकि ठीक है ये भी बात सत्य है कि पूर्ण शराबबंदी की बात सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने नहीं की थी, कुछ अधिसूचित क्षेत्रों के लिए उन्होंने ये बात कही थी, पूर्ण शराबबंदी की बात कभी नहीं कही, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। तो ये भी एक तर्क है। और दूसरी तरफ समितियों का गठन होना, और चुनाव से 6 महीने पहले भूपेश बघेल ने इस मसले पर एक तरह से पूरी अपनी सरकार की मंशा साफ कर दी है। तो बीजेपी जो मुद्दा बना रही है, बीजेपी पर हम जरूर प्रतिक्रिया लेंगे, इस पर आप क्या स्टैंड रखते हैं? बिल्कुल, बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस जो संकल्प पत्र में घोषणा की थी, तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष में होने के कारण उनका दायित्व तो बनता है और बढ़िया है कि इस विषय को वो लोग बार बार उठाते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि 5वीं अनुसूची के कारण आप बस्तर की बात कर रहे थे, लेकिन आदिवासी समाज को भी चाहिए कि वो, जैसे भाई बिहार में भी तो आदिवासी हैं, गुजरात में भी तो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए एक नोटिफिकेशन निकला एक्ट में और उसमें यह कहा गया कि आपके 30 त्योहार के लिए पर्टिकुलर कुछ समय तक छूट मिलेगी, बाकी समय प्रतिबंध रहेगा। तो यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति देखना चाहिए। और इसे सिर्फ यह कहा जाए कि मदिरापान करने वाले बहुत बड़े मतदाता हैं और उनके वोटों से अगर सरकार बंद करने का निर्णय लेती है तो हो सकता है कि वो हमसे छिटक जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना मानवीय दृष्टिकोण से सही है कि नशीले पदार्थों के सेवन में जहरीले शराब का प्रयोग हो सकता है, तो फिर ये कानून व्यवस्था की सब बातें आ जाती हैं। बिल्कुल, यही आपने जो कहा है, इसी को मैं चर्चा के सिरे को आगे बढ़ाता हूं। बने रहिए आप हमारे साथ आप विक्रम मंडावी जुड़ गए। जल्दी से पहले उनसे मैं रिएक्शन लूंगा इस मसले पर, फिर रजनीश जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि मसला ऐसा है जो सत्ता में आने के पहले कांग्रेस ने किया था। विक्रम जी, क्या कहेंगे? शराबबंदी का एक ऐसा मसला रहा है जो समय समय पर विपक्ष ने भी जिसे उठाया है, आम जनता ने, महिलाओं ने भी इस पर बात की है। ठीक है, आप कहते हैं पूर्ण शराबबंदी की बात नहीं हुई थी, लेकिन जिन अधिसूचित क्षेत्रों की बात आप कर रहे थे, 4.5 साल का वक्त बीत गया और अभी तक कोई हुआ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी पार्टी ने ये कहा था कि बस्तर क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शराबबंदी होगा, और शराबबंदी को लेकर लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उन्होंने एक टीम बनाया है और टीम लगातार जहां जहां शराबबंदी हुई है उन क्षेत्रों का, उन प्रदेशों का दौरा किया है, वहां के बारे में वस्तुस्थिति जानकारी लिए हैं, और जैसे जैसे टीमें जा रही है वहां पे अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद जो जो वहां पे बातें आ रही है तो उन बातों को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करने के बाद शराबबंदी होगा। और शराबबंदी को जल्दीबाजी में लेने वाला तो निर्णय नहीं है, ये लोगों के बीच का मामला है। आपने देखा कि गुजरात में गुजरात मॉडल के तहत शराबबंदी हुआ था, उसका रिजल्ट वहां पे क्या है। बिहार में शराबबंदी हुआ था, उसका रिजल्ट क्या है। तो कोई जल्दीबाजी में लेने वाला ये निर्णय नहीं है। लेकिन बीजेपी सवाल उठाती विक्रम जी कि इतना वक्त बीत गया है, अब तक आपने फैसला क्यों नहीं लिया? शराबबंदी करिए, परसों करिए, तो ये असंभव नहीं है। ये भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजदीक देखने के बाद चुनावी मुद्दे के रूप में देखने का सोच रहा है, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो कोई अगर कुछ घटना हो गया तो इससे जिम्मेदार कौन होगा? चलिए, मैं इस पर जरूर बीजेपी के विधायक, हमारे साथ बीजेपी के भी विधायक हैं, यहाँ पे पारंपरिक, ठीक है, मैं लौटूंगा विक्रम जी, सभी त्योहार होते हैं। विक्रम जी मैं लौटूंगा आपके पास। रजनीश जी से मैं अब जवाब ले लेता हूं इस पर। रजनीश जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, अपना मत स्पष्ट रख रही है शराबबंदी के मसले पर कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता, और पूर्ण शराबबंदी की बात तो कभी कांग्रेस ने कही नहीं थी, लेकिन आज जो सीएम भूपेश बघेल ने एक तरह से मंशा साफ कर दी है, अब आप इस पर क्या स्टैंड रखते हैं? क्या एक बार फिर बीजेपी इस मसले को जोर शोर से उठाएगी? विधानसभा चुनाव के पहले एक अहम मुद्दा होगा आपके लिए। दीपक जी, जब से कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको भारी बहुमत के साथ जिताया था, इनके घोषणाओं के जो 36 वादे थे उसके आधार पर, तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे थे कि ये कोई घोषणा पूरा करने वाला नहीं है। कांग्रेस का ये राष्ट्रीय चरित्र है, ये प्रदेश चरित्र है कि जब भी वो सरकार में रहे हैं, घोषणा किए हैं, 15 साल से सरकार में नहीं रहने के कारण ये छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे सत्ता के लिए, और जो भी मन में आया, जहां से भी कोई आया, लगता था कि इससे 10 वोट बढ़ जाएगा, तो उसको सबको जोड़ दिए। अच्छा, ये बोलते हैं कि हमने घोषणा नहीं किया था। इन्होंने 2019 में जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण में राज्यपाल जी का जिक्र किया गया कि हमने अपने जो 36 घोषणा है उसको आत्मसात किया है। वो एक शासकीय डॉक्यूमेंट बन गया, खाली वो संकल्प पत्र नहीं था, घोषणा पत्र नहीं था। आपने उसको राज्यपाल जी के अभिभाषण में शामिल किया। जनरली इस तरह के राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं शामिल किया जाता। अब रजनीश जी, आप शराबबंदी पे क्यों जा रहे हैं? पूरे बातें और जितने अरे मेरा बात सुन लो, उसके बाद जवाब देना। अरे भाई मेरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता एक एक करके विक्रम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। किसी वादों को पूरा करने वाले नहीं है ये, और शराबबंदी को हम पहले दिन से बोल रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने अपना जो विश्वासघात है उसको बोल दिया। पहले इसके विधायक बोलते थे, मंत्री बोलते थे, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि मैं जहरीले शराब से मरते नहीं देखता। अरे रोज मर रहे हैं एक्सीडेंट में, घर में कलह हो रही है। आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन खड़ा कर दिया, सीधा सीधा बोलिए नहीं करेंगे, और करने वाले नहीं है, क्योंकि इससे मैं आ रहा हूँ विक्रम जी आपके पास आ रहा हूँ, आपका ही सवाल ले रहा हूँ मैं। रजनीश जी से आपका ही सवाल ले रहा हूँ रजनीश जी, लेकिन आप विपक्ष में, आप ये मत तो बताइए, विक्रम जी जो सवाल पूछ रहे हैं मैं भी उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। आप अपना स्टैंड इस पर क्लियर रखें। जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो भी जांच कर रही है। एक तरफ ये भी मसला है कि अगर पूर्ण शराबबंदी कर दी तो फिर कई मौतें होंगी, क्योंकि कई ऐसे आदिवासी समाज से कई ऐसे हैं जो जिनकी मौतें भी मर रहे हैं। जी रजनीश जी, आप शराबबंदी करने के बाद क्या होगा उसके बारे में हमारे विधायक पूछ रहे हैं। शराब चल रहा है, उसमें कितनी मौत हो रही है, इनके पास कोई आंकड़ा है? शराब के कारण कितने लोग रोज एक्सीडेंट में काल पलट हो रहे हैं, घर परिवार इससे बर्बाद हो रहा है, घर में कितने हत्या हो रही है, अपराध हो रही है, इसका आंकड़ा है? मैं बताऊं उनको आंकड़ा, यदि उस विषय में बात करेंगे तो। जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कई बार नहीं करेंगे, ये दिव्य ज्ञान आज मिला, 2018 में नहीं था। साधु संत वाली ज्ञान आज आपको आज मिला।
सन्यासी वाला बात आज आपको पता लगा? आपको भी सन्यास कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है, ये बात नहीं मालूम था क्या 2018 के पहले कि गुजरात का फेल हो गया है, बिहार का फेल हो गया है, हम कैसे कर लेंगे? उस समय तो हमारी माताओं बहनों को वोट लेंगे। अरे अब जाना इसी बात को बोलना, जाके अभी चुनाव नहीं, मैं चाहता हूँ रजनीश जी आप अपनी एक राय तो रखें, एक न्यूट्रल राय तो रखें कि ऐसे में क्या होना चाहिए, और बोलना इसी बात को कि हम लोग जहरीली शराब से हो जाएंगे इसलिए नहीं किए, वो लोग दवाई की जगह में इसको पी ले रहे हैं, दवाई पी ले रहे हैं। जवाब में जाना, प्रचार में अपने जाना नहीं इस बार 4 महीने में, माताओं बहनों के सभा में इस बात को बोलना किस कारण से हम लोग नहीं किए। दीपक जी, इनकी घोषणा को अब छत्तीसगढ़ की जनता कोई नहीं मानने वाली है। ये गंगा जल खाएं चाहे और कोई भी कसम खाएं, कोई अब छत्तीसगढ़ की जनता नहीं मानेगी, इनको जवाब मिलेगा। अभी नहीं रजनीश जी, मुझे इतना तो समझा। देखिए विक्रम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको मौका दूंगा भरपूर समय। रजनीश जी, लेकिन अभी जो फिलहाल सरकार का स्टैंड है, अभी आप क्या मानते हैं? विपक्ष में होने के नाते आप अपना मत मुझे ये बताइए कि सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए? अभी सरकार, हम शुरू से बोल रहे हैं, इनकी नियत नहीं थी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात करना था इनको, इसलिए बोल रहे हैं। करना होता तो कर देते। आज तो उनका स्टैंडर्ड क्लियर हो गया कि सब बंद कर दे। अरे सब बंद कर दे, गुटखा खाना, पान खाना, घटना, शराब पीना, तो इनको बंद करने की जरूरत क्या है? किस चीज को बंद करेंगे? यदि इतनी जागृति आ जाए समाज में, सब इन चीजों को खुद स्वयं होकर बंद कर दे, इनका क्या काम है? इनका क्या काम है? ये किस चीज का कसम खाएंगे, किस चीज का अपना घोषणा पत्र में लिखेंगे? तो जो विषय है वो है दीपक जी, ये सारे वादे से मुकर गए हैं। और शराबबंदी, आप देखिएगा हमारी माताएं बहनें इनसे कैसे अभी चुनाव में इनको सबक ठीक है। मैं रजनीश जी आऊंगा आपके पास। रजनीश जी मैं आऊंगा आपके पास। विक्रम जी जरा मेरी बात तो सुनिए अब। विक्रम जी ठीक है, मेरी बात सुनिए। विक्रम जी मुझे अब जरा ये समझाइए, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, अलग अलग योजनाओं के हवाला देकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आएंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हुआ है, प्रदेश के किसानों को लाभ मिला है, ऐसा आपकी पार्टी कह रही है। लेकिन आपको नहीं लगता शराबबंदी एक ऐसा मसला रहा है जिसको लेकर तमाम विपक्ष के साथ साथ तमाम बार ये विषय हावी हुआ है वोटर्स पर? मैं आम छत्तीसगढ़ के वासियों की बात कर रहा हूं। उसका इम्पैक्ट आप कितना मानते हैं? शराबबंदी का मसला चुनाव में कितना असर डालेगा? विक्रम जी। जी बिल्कुल, शराबबंदी के मामले पे हमारी पार्टी और हमारी सरकार, हमारे मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी का स्पष्ट कहना है और लगातार उस पे हम सभी वर्गों को, सभी समाजों को साथ लेकर उनके साथ बैठक कर बात आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ये कोई जल्दीबाजी में लेने वाला निर्णय नहीं है और लगातार सबको लेते हुए, सबको समझाते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में नवंबर में जब विपक्ष में आ जाएंगे ना, तब वो निर्णय लेंगे। जल्दीबाजी नहीं है इनको। भाजपा के लोग 4.25 साल 4.5 साल हो गया है, तो जल्दीबाजी नहीं है। नवंबर में जब विपक्ष में आ जाएंगे तब फिर ये निर्णय लेंगे। विक्रम जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि नवंबर में एंड टाइम पे आप निर्णय लेंगे। बढ़ रही है, उनसे बात कर रही है, विपक्ष में आने के बाद अच्छा, यानी रजनीश जी आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी और फिर ये निर्णय लेंगे? वो अध्ययन कर रही है। हमारी सरकार का स्टैंड स्पष्ट है, लेकिन हमारे नियत स्पष्ट है। भाजपा का नियत स्पष्ट नहीं है, इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी दिसंबर 2023 में लेंगे। जब सरकार से बाहर हो जाएंगे तब निर्णय लेंगे। रजनीश जी लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी आ जाएगी, सत्ता में बीजेपी आ जाएगी, फिर ये निर्णय लेंगे। वो विधायक बैठ के निर्णय लेंगे जब विपक्ष में रहेंगे। तो अभी ये 4.5 साल 5 साल में नहीं लेंगे, इनको जल्दबाजी नहीं है। अभी 14 से और कसम खा करके जो ये है उसमें उनको जल्दबाजी नहीं है। ये जब विपक्ष में रहेंगे ना। लेकिन रजनीश जी चुनौतियां तो काफी है। हाल ही में रमन सिंह ने कहा भी ये दोहरी चुनौती है। सत्ता में आने की जो बात आप कह रहे हैं रजनीश जी, ये तो बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के लिए भी है। बघेल जी की सरकार बन रही है। आप देखिए दीपक जी, विक्रम जी प्लीज आग्रह, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। विक्रम जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पूरा समय दूंगा। रजनीश जी से बस मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि रमन सिंह ने कल ही बयान दिया था, चुनौती है, दोहरी चुनौती है।
रजनीश जी की बात सुनकर तो मुझे इतना समझ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जब सत्ता से कांग्रेस बाहर हो जाएगी तब विपक्ष में बैठ के ये फिर काम करेंगे। तो बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रजनीश जी मेहनत तो करना होगी, चुनौती है। देखिए दीपक जी, आप लगातार देखते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे, जो मेहनत है उसकी पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता करते हैं। हम सिर्फ चुनावी टूल्स के हिसाब से काम नहीं करते और हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। 2000 से 2003 में भी ऐसी बताया गया था कि भाजपा कहीं नहीं है, भाजपा कहीं पर नहीं आएगी। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी फिर अब वही कर रहे हैं। इनके जो 36 वादे हैं जो कसम खाकर किए थे, इसके धोखे में छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको बहुमत दिया था। लेकिन इनके नेता में जो दम्भ है, जो अहंकार है, जो भाषा है, जिस तरह की बात करके लोगों को बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ये अहंकार इनको 2023 में डुबोएगा और आने वाला 20 साल तक ये वैसे नीचे में ही डूबे रहेंगे और वहीं से फिर निर्णय लेंगे कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी किया जाए। अभी इनको जल्दी लग रहा है। चलिए मैं कई बार रजनीश जी, विक्रम जी, साल निकल गए, विक्रम जी, रजनीश जी, मैं कई बार गफलत में पड़ जाता हूं कि आखिर अहंकार में है कौन, क्योंकि कांग्रेस भी यही बात कहती है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी का अहंकार नहीं गया। बीजेपी कहती है कि 4.5 साल में सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस में अहंकार आ गया है। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ, विक्रम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा समय दूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर अजय, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्या लग रहा है आपको? एक बड़ा अहम मसला तो होगा ही शराबबंदी के अलावा, लेकिन जो बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही है, ये भी असर डालेंगे विधानसभा चुनाव में? अब बिल्कुल, यह विषय तो काफी ज्वलंत विषय है दीपक जी, और भारत में और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई घर नहीं जो इसमें वो सब चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग मदिरा पान ना करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में मदिरा का जो सेवन है इसके ऊपर सरकार जो 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस जो रखी थी, और उनके लिए उनका तर्क है कि सामाजिक जागरूकता या फिर जो टीम गई थी अध्ययन करने के लिए। अब बीजेपी इस विषय को जन जन तक किस पैमाने पर पहुंचा पाती है यह महत्वपूर्ण रहेगा, और बीजेपी अगर इसे सक्रियता से, बहुत ही सक्रियता से डायनामिक होकर के रख पाई तो एक बहुत बड़ा विषय बनेगा। साथ ही साथ इसके दो पक्ष बनेंगे वोटिंग बिहेवियर में, एक पक्ष महिला वर्ग का सपोर्ट तो दूसरा पक्ष बनेगा मदिरा प्रेमियों का कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष। तो जो मदिरा प्रेमियों के विरुद्ध में अगर प्रतिकूल निर्णय आता है तो वो सरकार के खिलाफ में जाएंगे, और अगर नहीं जाता है तो हो सकता है वो सरकार के पक्ष में हो। लेकिन मूल बात यह है, वन नेशन वन पेंशन की बात हुई, या फिर कह सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हुई, तो इस तरह का भी स्टेटमेंट यहाँ से भी निकला है, और केंद्र सरकार निर्णय ले इस तरह की भी बात आई है। आगे इस पर क्या होता है, पूरी राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर अजय। बेहद संक्षिप्त में 30 सेकंड में विक्रम जी। जी बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर हमारी पार्टी सरकार का स्पष्ट है, हमारे मुख्यमंत्री का कहना स्पष्ट है कि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं हो रहा। लगातार अध्ययन दल जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आ रहे हैं, समीक्षा बैठक ही हो रही है, सभी समाजों के साथ, सभी वर्गों के साथ बैठक करके उस पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उसे निर्णय आएगा। और जैसे बस्तर में बताया, मैं आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक जो तीज त्योहार होते हैं उनमें शराब का वो होता है, सेवन होता है, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। सबको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा का ये कहना कि जिस तरीके से इन्होंने गुजरात में किया, गुजरात मॉडल लागू करो, तो ये संभव नहीं है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मॉडल लागू होगा। और हमारी सरकार गुजरात कर भी नहीं सकते, कांग्रेस को कल्पना करना भूल जाओ। चलिए फिलहाल अब मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप दोनों राजनीतिक मेहमानों ने इस मसले पर जिस तरह से अपनी राय रखी है, जनता भी शायद सोच रही होगी कि आखिर किसका साथ दें, क्योंकि देखिए आप दोनों अपने अपने पार्टियों के वापस सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अहम मसला है शराबबंदी। कांग्रेस दमदारी से अपना रुख इस पर स्पष्ट कर रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि वादा पूरा नहीं किया। समय की चूंकि कमी है, इसलिए विक्रम जी क्षमा चाहूंगा। विक्रम जी, रजनीश जी और डॉक्टर अजय चंद्राकर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।